दोस्तों, ये चीन का रुई ब्रिज है। ये दुनिया में चीन के आर्किटेक्चर हुनर का शानदार नमूना है। झेजियांग प्रोविंस में बना ये ब्रिज 2020 में पूरा हुआ और आप देख पा रहे होंगे कि कैसे इसे नदियों की तरह दिखाया गया है। जैसे मैंने कहा कि ब्रिज 2020 में पूरा हुआ, लेकिन फिर भी चीन की संस्कृति में इसे गुड लक का सिंबल माना जाता है। जाहिर है गुड लक का सिंबल होगा ही, क्योंकि जिस देश में ऐसे शानदार इंजीनियर हों, जिस समाज में ऐसे शानदार इंजीनियर हों, वहां गुड लक ही आएगा। इसी तरह हमारे भारत में भी कुछ इंजीनियर और नेता जनता की भलाई के लिए सोचते हैं। सो उन्होंने भी एक ऐसा ब्रिज बना डाला है जिसे देखकर लोग अचरज में पड़ गए हैं कि वाकई क्या ऐसी इंजीनियरिंग भी हो सकती है, ऐसा शानदार काम भी क्या किया जा सकता है। ये ब्रिज भारत के इंजीनियरिंग टैलेंट का नायाब नमूना है, क्योंकि इसे बनाने वाले इंजीनियर हैं और जिन नेता के इलाके में ये बना हुआ है वो भी इंजीनियर हैं। भोपाल के ऐशबाग इलाके में बना हुआ है ये शानदार ब्रिज। यहाँ सैकड़ों साल तक राज करने वाले अंग्रेजों और नवाबों ने कभी ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया होगा ऐसे मुजस्समे का, जो इन इंजीनियरों ने यहाँ बना डाला है। ब्रिज सीधा 90 डिग्री पर टर्न लेता है। आप देखिए इसे, लगता ही नहीं कि इंजीनियरों के दिमाग में किसी तरह का कोई शक शुबा रहा होगा इसे बनाते वक्त कि इसमें चलते हुए भोपाल के लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ पाएगी। इस ब्रिज की जो परिकल्पना है ना, बिल्कुल साधारण है। किसी दूसरे क्लास के बच्चे की तरह आपको याद रखना होगा कि सबसे आसान दिखाई देने वाली चीजें दरअसल सबसे कठिन होती हैं। और मेरी नजर में तो चीन में जो ब्रिज बना है वो इसके आगे फेल है, क्योंकि उसकी जो परिकल्पना है वो बेहद पेचीदा है। अब देखिए ना, नदियां ऊपर नीचे हो रही हैं, ये कितना पेचीदा काम है। लेकिन भोपाल के इस ब्रिज की कल्पना बिल्कुल भी पेचीदा नहीं है, एकदम सरल, सुगम और सपाट। दैनिक भास्कर जैसा बड़ा अखबार शुरुआत में बनते वक्त इस ब्रिज के बारे में कुछ नहीं दिखा पाया, कुछ नहीं पकड़ पाया, क्योंकि यह ब्रिज तो 10 साल से बन रहा था। लेकिन बाद में इस अखबार ने बखूबी इस ब्रिज की खूबी बताई और इंजीनियर के अंदर बैठे कलाकार के दिमाग को पूरी तरह से जैसे पढ़ लिया, बता दिया कि कैसे कला प्रेमी इंजीनियर ने इसकी कल्पना 2 स्केलों को रखकर की थी। जैसे मैंने बताया, स्कूल के कंपास से खेलते हुए किसी छोटे से बच्चे की तरह जिसने 2 स्केलें रख ली थी आपस में, और उस कल्पना को, बच्चे की उस खेल को, कल्पना को में उतार कर इंजीनियरों ने ये ब्रिज बना दिया। दरअसल ये सबसे कठिन काम होता है, सरल हो जाना। वैसे कुछ यूजर इसे मोबाइल पर एक बेहद लोकप्रिय गेम टेंपल रन की तरह भी देख रहे हैं। मुझे इसमें कोई भी अचरज नहीं, क्योंकि टेंपल यानी मंदिर की ओर दौड़ना आजकल पॉलिटिकली करेक्ट माना जाता है। हुआ ना ये लक का मामला, क्योंकि इस मामले में सभी लोग एक हो गए हों, क्योंकि भले ही मीडिया पीछे रह गया हो, लेकिन विपक्षी कांग्रेसी इस मुजस्समे को आगे लेकर आए हैं। आइए आपको मध्य प्रदेश भोपाल में हम दिखाते हैं एक और नया कारनामा। ये पुल देखिए आप, 90 डिग्री में किस तरीके से बना है। ये नरेला विधानसभा के अंतर्गत आता है। यहाँ पे विश्वास सारंग जो मंत्री है वो इंजीनियर है और वो हर चीज पे अपनी पैनी नजर रखते हैं। पूरे तरीके से वो जांच करते हैं। छोटी छोटी पुलियां बनती है उसकी भी जांच करते हैं, किसको ठेका दे रहे हैं उसकी भी जांच मंत्री जी करते हैं, विश्वास सारंग जी, और खुद इंजीनियर भी है। उन्होंने इसे जनता के बीच रखा तारीफ के लिए। भले ही मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेसियों को वोट ना देती हो, लेकिन कांग्रेसियों ने नेताओं के द्वारा जनता के मनोरंजन की ये तैयारी पूरी शिद्दत के साथ जनता के सामने रखी है। हमारे मध्य प्रदेश में इंजीनियर बनकर विधायक बने और फिर मंत्री बने विश्वास सारंग, और सरकार के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की इंजीनियरिंग टीम ने ये करके दिखाया है। जैसे मैंने आपसे कहा कि इसे मुजस्समा कहा जा रहा है, यानी इंजीनियरिंग मार्वल कहा जा रहा है। ऐसे में इसे तमाम मध्य प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार इन इंजीनियरों का एक डेलीगेशन चीन और जापान जरूर भेजेगी, ताकि वहां भी भारत की इंजीनियरिंग तरक्की की बारे में बताया जा सके कि वो हमारे बारे में कितना गलत सोचते हैं और हमारे इंजीनियर जो हैं, खासकर भोपाल के ये इंजीनियर, कितनी आगे निकल चुके हैं। हालांकि मैं खुद से भी नाराज हूं, वो इसलिए क्योंकि मैं इस करिश्मे को अच्छी तरह से बयान नहीं कर पा रहा हूं आपके सामने। लेकिन दूसरे थॉट पर मुझे लगता है कि मैं इसे अब तक समझ ही नहीं पा रहा हूं। ये इतना बड़ा कला का नमूना है कि मैं जो इंजीनियर था, जो भी डिजाइनर थे, मैं उनकी परिकल्पना तक अब तक पहुंच ही नहीं पा रहा हूं कि इंजीनियर, कला प्रेमी, कवि दरअसल चाह क्या रहा था, उसने क्या बना दिया। लेकिन एक बात है कि जो भी उसने चाहा था वो उसने पा लिया है। अब बस पाने की बारी जो है वो लोगों की है, आम लोगों की है।
लेकिन मुझे हमारी परंपरा से शिकायत है कि जो कोई भी इस टेंपल रन से स्वर्ग पा जाएगा उसे बदनसीब कहा जाएगा, बेचारा कहा जाएगा और लगातार उसे श्रद्धांजलि दी जाएगी। ये तो मंदिर पथ है जिसकी ओर हमें आंखें मूंद कर दौड़े चले जाना है। ये हमारे इंजीनियरिंग सौभाग्य, हमारी शिक्षा नीति, हमारी राजनीतिक और सामाजिक गंभीरता की निशानी है। इस पर हमें गर्व होना चाहिए, भोपाल को गर्व होना चाहिए, मध्य प्रदेश को गर्व होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।